गुड आफ्टरनून। पे नियर बाय के रिटेलर भाइयों को मेरी तरफ से धन्यवाद। आप इतनी भारी संख्या में इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ये हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है कि ये प्रोडक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है आप में, और उसकी वजह से काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है कि ये प्रोडक्ट हम कैसे सीमलेसली और बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्रोडक्ट चलाएं इन पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक। मेरा नाम समीर गरूड़ है। मैं पे नियर बाय के लिए बैंकिंग अलायंसेस और बैंकिंग पार्टनरशिप्स मैनेज करता हूं। और आज का सेशन जो हमारी पार्टनरशिप हुई है एक्सिस बैंक के साथ फॉर इनेबलिंग सेविंग्स और अ करंट अकाउंट फॉर कस्टमर्स, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। सो विद दैट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैं चाहता हूं कि हम इस पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा सुने। एक छोटा वीडियो है, वो आपको बेसिक जानकारी देगा इस पार्टनरशिप के बारे में, और दोनों एंटिटीज जो है एक्सिस बैंक और पे नियर बाय का अप्रोच क्या है, विजन क्या है फॉर दिस पार्टनरशिप टू ग्रो। तो एक वीडियो देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन मिलेगा आप लोगों को, और उसके बाद हम लोग जो दोनों सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है उनके फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, आप लोगों का कमीशन जो है जिसकी वजह से आप लोगों को अच्छा फायदा होगा, वो सुनेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जब हमने पायलट रन किया था, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे हमारे रिटेलर भाइयों की तरफ से, उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। और मेरी एक दरख्वास्त है आप सभी लोगों से कि चैट पे आपके क्वेश्चंस आप लिखिए। हमारी टीम वो क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेगी, और उसमें से जो 4 या 5 बड़े क्वेश्चंस होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसका आंसर हम इसी वीडियो में एंड में देने की कोशिश करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि जब भी प्रेजेंटेशन चल रहा हो, प्रेजेंटेशन के ऊपर स्क्रिबल या कोई लाइन ना खींचे, उसकी वजह से डिस्टरबेंस होगा सभी को। तो विद दैट लेट्स गो ओवर टू द वीडियो। भारत को जब आसान बैंकिंग सुविधा मिल जाएगी, ग्राहक हो या व्यापारी, सबके हिस्से आर्थिक प्रगति आएगी। बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा जब बगल वाली दुकान पर होगी, हर गांव, हर शहर बढ़ेगा आगे, तरक्की सबको मिलेगी। बैंक अकाउंट खुलवाना, चलाना, पैसे बचाना हो जाएगा आसान। भारत को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर होगा एक समावेशी इंडिया का निर्माण। इसी जिद को पूरा करने के लिए देश के प्रमुख प्राइवेट बैंकों में से एक एक्सिस बैंक और फिनटेक लीडर पे नियर बाय के साथ मिलकर लाए हैं आसान करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट सुविधा। आपकी नजदीकी दुकान पर अब हर नागरिक के पास होगा अपना बैंक अकाउंट। न मीलों दूर जाने का झंझट, सिर्फ आधार की मदद से बैंक अकाउंट खुलेगा झटपट। आज ही अपने एरिया के सही बैंकिंग मित्र बने। आओ मिलकर सशक्त और वित्तीय समावेशन से भारत का निर्माण करें। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझ लिया है कि दोनों जो संस्थाएं हैं पे नियर बाय और एक्सिस बैंक, इनका अप्रोच क्या है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपकी तरफ और आपके थ्रू कस्टमर्स को मुहैया कराने के लिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट का एक्चुअल फायदा क्या होगा कस्टमर्स को, और जो बेनिफिट आप दे सकते हैं कस्टमर्स को, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बात करते हैं कि बैंकिंग सर्विसेज आज भारतवर्ष में गांव देहातों में जो सर्विसेज बैंक के थ्रू दी जाती है, उसमें क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। तो पहली तकलीफ तो यह है कि बैंक ब्रांच हो, आपका एटीएम हो,
काफी जगह, काफी देहातों में, काफी जिलों में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर होता है। दूसरी तकलीफ ये होती है कि ब्रांच का टाइमिंग फिक्स होता है, तो आपको 9:30 से 1:30 के बीच में ही ब्रांच में जाना पड़ता है। काफी लोगों के लिए, काफी कस्टमर्स के लिए ये 9:30 से 1-1:30 का टाइम जो होता है, जो उनकी प्रोफेशन का टाइम होता है, तो वो प्रोफेशन जो उनकी नौकरी होती है या काम धंधा होता है उसको छोड़ के जाना पड़ता है, तो ये एक बड़ी तकलीफ है। काफी बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, तो आपका पैसा ब्लॉक होके पड़ा रहता है। फिर कभी आप एटीएम में जाएंगे तो आपको कैश नॉट अवेलेबल वाला भी प्रॉब्लम काफी कस्टमर्स को आता है। इसका बड़ा मतलब प्रॉब्लम ये है कि कैश अवेलेबिलिटी गांव देहातों में थोड़ा प्रॉब्लम ही होता है, तो कितनी बार कैश एटीएम्स में अवेलेबल नहीं होता है फॉर विड्रॉल। और एक प्रॉब्लम होता है कि छोटे वैल्यू का ट्रांजैक्शन, आपको 10,000 निकालना है या 500 रुपए निकालने हैं, उसी लाइन में बैंक ब्रांच में या उसी लाइन में एटीएम में रुकना पड़ता है। और और एक प्रॉब्लम होता है कि जो छोटे ट्रांजैक्शंस के एफडीज ब्रांचेस ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वो छोटे ट्रांजैक्शंस प्रॉफिटेबल नहीं होते। यही छोटे ट्रांजैक्शंस हम अपने रिटेलर्स के थ्रू कस्टमर्स को मुहैया कराया सकते हैं, क्योंकि ये छोटे वैल्यू ट्रांजैक्शन छोटे कस्टमर्स होते हैं, तो रिटेलर्स जो हमारे भाई हैं वो छोटे ट्रांजैक्शंस एनीवेज करते हैं जो उनके शॉप्स में। और एक तकलीफ कभी कभी ये होती है कि स्टेटमेंट लेने के लिए वापस आपको इतने दूर बैंक ब्रांच में जाना पड़ता है, बैलेंस के लिए बैंक ब्रांच में जाना पड़ता है, पासबुक अपडेट के लिए बैंक ब्रांच में जाना पड़ता है। एंड लास्टली आई एम श्योर ये भी प्रॉब्लम काफी देहातों में है, जिलों में है, कि जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, जो गांव से तालुका एरिया में जाना पड़ता है या जो गांव से पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, उसका ट्रांसपोर्ट सर्विस काफी इनएफिशिएंट है, उसमें काफी तकलीफ होती है। तो ये सभी ये जो प्रॉब्लम्स हैं बैंक सर्विसेज एक्सेस करने के लिए, हम पे नियर बाय रिटेलर्स के थ्रू कस्टमर्स को दिलवाना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो आज बैंक है पर बैंकिंग नहीं है, तो वो बैंकिंग अवेलेबल करना थ्रू पे नियर बाय रिटेलर, जो हमारे भाई हैं उनके थ्रू हम लोग चाहते हैं कि बैंकिंग सर्विसेज एक एक गांव में, जो आज 6.5-7 लाख गांव है, आपके थ्रू बैंकिंग सर्विसेज इनको पहुंचाई जाए। और सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बैंकिंग सर्विसेज इनको मिले, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हम ये ब्रॉडली कहना चाहते हैं, ये जो ब्रिज है बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंकिंग सर्विस जो आज ब्रोकन है, भाई अकाउंट खुल जाता है, बाकी सर्विसेज मिलने के लिए बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है कस्टमर्स को, वो ब्रिज हम मेंड करना चाहते हैं, वो ब्रिज बिल्ड करना चाहते हैं हमारे रिटेलर भाइयों के थ्रू। तो जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, ये बिकॉज आप विलेज में हैं, आप कस्टमर के नजदीक हैं, आप ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम हैं। तो यही है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है और हमारा जो पार्टनरशिप है एक्सिस बैंक का, ये पार्टनरशिप और आपका स्ट्रेंथ, ये कंबाइन करेंगे तो हम बहुत अच्छी बैंकिंग सर्विस कस्टमर्स को आपके विलेज में, आपके टारगेट एरिया में दिलवा सकेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पे नियर बाय के बारे में। अब तक मुझे श्योर है कि आपको मालूम है हम बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, जैसे विड्रॉल हो, निकासी हो, मनी ट्रांसफर हो, मिनी स्टेटमेंट हो, बैलेंस बिल पेमेंट्स हो, इंश्योरेंस हो, ये सभी हम लोग करते हैं। काफी सर्विसेज हैं, मतलब 20 से 22 सर्विसेज हमारे पास हैं जो हम लोग रिटेलर भाइयों के थ्रू देते हैं। पर हमारे पास बेसिक बैंकिंग अभी तक नहीं था, जो हम लोग एक्सिस बैंक के पार्टनरशिप से आपके लिए और आपके कस्टमर्स के लिए लाने की कोशिश करी है। तो जो हम लोग ने पार्टनरशिप करी है एक्सिस बैंक के साथ, उसमें सेविंग्स अकाउंट है और करंट अकाउंट है। कस्टमर्स के लिए करंट अकाउंट है और रिटेलर भाइयों के लिए खुद का करंट अकाउंट खोलने की भी इसमें फैसिलिटी है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो रिटेलर करंट अकाउंट का है, उसमें टीडीएस वेवर नहीं है। जो कैश विड्रॉल पे टीडीएस वेवर लगता है, उसमें एक्सिस बैंक ने ये फैसिलिटी दी हुई है कि जो आप रिटेलर का करंट अकाउंट बीसी एजेंट बनाने के बाद खोलेंगे, आपका खुद का करंट अकाउंट जो आपके खुद के पैन कार्ड नंबर से लिंक्ड हो, उस अकाउंट में टीडीएस का वेवर मिलेगा, मतलब टीडीएस नहीं कटेगा, आप चाहे जितना भी कैश विड्रॉल करें उस अकाउंट से। तो उस अकाउंट को आप ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जो हमारा एमटीबी वाला जो लिंकेज होता है, जो आप एईपीएस विड्रॉल करने के बाद जो मूव टू बैंक करते हैं, मूव टू बैंक में ये अकाउंट आप लिंक करवा दीजिए।
इस अकाउंट में जब आप पैसे ट्रांसफर करेंगे और जब विड्रॉ होगा उस अकाउंट से, उसमें TDS नहीं कटेगा। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, तो आप प्लीज इसका पूरा पूरा फायदा लीजिए। अब हम चलते हैं सेविंग्स अकाउंट की तरफ। सेविंग्स अकाउंट के जो बेसिक बेनिफिट्स और जो फीचर्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जो सेविंग्स अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, ये इंस्टेंटेनियसली खुल जाता है, क्योंकि ये फुली रियल टाइम ऑनलाइन सर्विस है। इसमें आपको कमीशन मिलेगा, अट्रैक्टिव कमीशन मिलेगा रिटेलर भाइयों को, और APS और माइक्रो ATM से भी निकासी हो सकती है इस सेविंग्स अकाउंट से, क्योंकि आपको एक डेबिट कार्ड भी मिला है और मिलेगा इस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने से। अब सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। हमने आपको ये पहले भी बताया है कि ये सेविंग्स अकाउंट में 0 बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए देयर इज नो मंथली मेंटेनेंस चार्ज, क्योंकि बैलेंस रिक्वायरमेंट ही 0 है। अब मैं ये जानता हूं कि एक्सिस बैंक की तरफ से कुछ कस्टमर्स को कॉल गए हैं, कुछ को SMS गया है बैलेंस मेंटेन करने के लिए, बट आश्वस्त रहिए कि ये बैंक इसको करेक्ट कर रहा है और ये 0 बैलेंस अकाउंट ही है, चाहे वो सेविंग्स हो करंट हो, इसमें मेंटेनेंस नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटेगा। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। तो इसमें 40,000 रुपीज का डेली विड्रॉल लिमिट है, और आप जब डेबिट कार्ड परचेज ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं, मतलब किसी मर्चेंट के या किसी दुकान में यूज करते हैं, तब आपको 3 लाख रुपए तक का पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट है। चूंकि ये सेविंग्स अकाउंट है, तो इसमें 3 से 3.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको सालाना, और ये इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बैंक। इस सेविंग्स अकाउंट में चेकबुक और पासबुक भी अवेलेबल है, जो आपको आइदर इंटरनेट बैंकिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, या कॉल सेंटर में फोन करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ब्रांच में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ब्रांच में ये सर्विसेज मिलेगी। फिर बात करते हैं, सब काफी इंपॉर्टेंट सर्विस है, ये फैसिलिटी है। इस सेविंग्स अकाउंट में आपको एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिल रहा है 2 लाख रुपए का। इसका एक ही कंडीशन है कि आपने जो मर्चेंट ट्रांजैक्शन है डेबिट कार्ड से वो किया होना चाहिए। तो आप प्लीज जैसे ही आपको डेबिट कार्ड मिले, आपके नजदीकी दुकान में जाके, जहाँ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है, वहां जाके एक मर्चेंट ट्रांजैक्शन करवा लें। लास्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको एक वीजा का डेबिट कार्ड मिलेगा, जिससे आप किसी भी ATM पे जाके विड्रॉ कर सकते हैं, या परचेज ट्रांजैक्शन दुकानों में जाके आप परचेज कर सकते हैं। इसका इशुएंस फी है 250 रुपीज प्लस टैक्सेस, और देयर विल बी एन एनुअल मेंटेनेंस फी ऑल्सो एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हमने जो अकाउंट के फीचर्स है उसके बारे में बात कर ली है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कस्टमर को, जब आप पिच करेंगे कस्टमर को क्या बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट कस्टमर को ये है कि ये अकाउंट इंस्टेंटेनियसली खुल जाता है। आप 2 से 3 मिनट में ये अकाउंट पूरा एंड टू एंड खोल सकेंगे और कस्टमर को अकाउंट नंबर दे सकेंगे। क्योंकि इसमें कैश डिपॉजिट और विड्रॉल्स आपके थ्रू होगा, ये बड़ी फैसिलिटी आप कस्टमर्स को दे सकेंगे कि कस्टमर्स को ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, जो औसतन 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर होता है, या ATM में जाने की जरूरत नहीं। ये आप ही के थ्रू कैश डिपॉजिट और विड्रॉल सर्विसेज मिल जाएंगी। कैश डिपॉजिट हम बहुत ही जल्दी, एज ऑफ नाउ नहीं है, बट बहुत ही जल्दी हम ये चाहते हैं कि ये कोशिश करेंगे कि कैश डिपॉजिट सर्विस लाइव करी जाए। तब तक कैश डिपॉजिट आप कस्टमर्स को ब्रांच में जाके करवा सकते हैं, या किसी मनी ट्रांसफर से आप बैंक इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर कस्टमर्स को ATM में या कैश डिपॉजिट मशीन जो होती हैं एक्सिस बैंक में, वहां जाके कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। डेबिट कार्ड कस्टमर्स को मिलेगा, मैंने पहले भी बोला है, जिसमें शॉपिंग फैसिलिटीज हैं, विड्रॉल फैसिलिटीज दोनों हैं। ये डेबिट कार्ड आपके माइक्रो ATM में, जो हमारी माइक्रो ATM सर्विस है पे नियर बाय की, उस माइक्रो ATM से भी आप विड्रॉल कस्टमर को दिलवा सकते हैं इसी डेबिट कार्ड से। क्योंकि ये सर्विस
ना ही अकाउंट ओपनिंग बट बैंकिंग सर्विसेज आपके थ्रू ये देने की फैसिलिटी है हमारे पास। इसीलिए हमारे जो रिटेलर भाई हैं जो नॉर्मली शॉप चलाते हैं, औसतन 9 बजे मॉर्निंग में खुल जाती है और रात को 9 बजे तक चलती है। हॉलीडेज को भी ये शॉप ओपन होती है। तो जो बड़ी प्रॉब्लम है कि बैंक टाइमिंग के हिसाब से जाना पड़ता है, तो कस्टमर को बहुत ज्यादा कन्वीनियंस मिलेगा बैंकिंग करने के लिए आपके थ्रू, क्योंकि आपकी शॉप्स नॉर्मली 9 o'clock इन द मॉर्निंग टू 9 o'clock इन द नाइट खुली रहती है। लास्टली कस्टमर का पैसा जो है वो एक ट्रस्टेड बैंक अकाउंट में जमा रहेगा, तो उनको काफी सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी। और एक्सिस बैंक इस कंट्री का टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक में आता है। आपने आईसीआईसीआई, एचडीएफसी का नाम सुना होगा, एक्सिस का भी सुना होगा, आई एम श्योर। काफी बड़ा बैंक है, कंपेरेबल टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें। तो काफी ट्रस्टेड एंड काफी लार्ज बैंक है। तो फ्रॉम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से आप अगर देखोगे तो कस्टमर्स को काफी ट्रस्ट इस बैंक में और इस बैंक अकाउंट में होगा, तो वो आपको अकाउंट खोलने में भी कस्टमर को काफी सहूलियत होगी। अब तक हमने सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात करी, अब हम कस्टमर करंट अकाउंट के बारे में बात करते हैं। ये भी जीरो बैलेंस करंट अकाउंट है जो आप कस्टमर्स के लिए खोल सकते हैं। अब कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सेविंग्स अकाउंट के जैसा ही ये अकाउंट भी जीरो बैलेंस है, इसमें भी कोई नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप बैंक ब्रांच में जाके, जो भी नियरेस्ट एक्सिस बैंक ब्रांच है, आज देश में 4-4.5 हजार ब्रांचेस हैं, वहां जाके आप अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हैं। कस्टमर्स कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें फ्री एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, जिसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसमें भी डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, जिसका चार्ज है 250 रुपीज प्लस टैक्सेस। इस डेबिट कार्ड से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, परचेजेस भी कर सकते हैं। अब जाते हैं थोड़ा ट्रांजैक्शन लिमिट्स की तरफ। 40,000 पर डे एटीएम या एटीएम विड्रॉल लिमिट है। परचेज लिमिट 3 लाख रुपए है पर डे। और लास्टली ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो आपको एटीएम विड्रॉल्स, 5 फ्री एटीएम विड्रॉल्स हैं एक्सिस बैंक पे और 5 फ्री विड्रॉल्स हैं नॉन एक्सिस बैंक एटीएम पे। ऑल ऑफ दिस आर मंथली लिमिट्स। तो आप अगर आपके पास, आपके नजदीक, कस्टमर के नजदीक कोई एक्सिस बैंक का एटीएम है, तो टोटल 10 फ्री एटीएम विड्रॉल ट्रांजैक्शन आप इस करंट अकाउंट से कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा कस्टमर जो कमीशंस होती हैं रिटेलर भाइयों को हम लोग देंगे, उस बारे में आपको बता देते हैं। तो हर सेविंग्स अकाउंट या कस्टमर करंट अकाउंट खोलने के लिए रिटेलर को 45 रुपीज का कमीशन मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर भाई को 21 रुपीज, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे भाई हैं उनको 9 रुपीज का कमीशन मिलेगा। अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा पे नियर बाय का ऐप है, वहाँ पे ये सर्विसेज आपको कहाँ लोकेट करनी है। तो अगर आप बैंकिंग और सेविंग्स में जाएंगे, ये जो कैटेगरी है, ये जो सेक्शन है, उसमें आप जाएंगे, वहाँ पे एक्सेस कासा करके जो सर्विस है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमर का सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट वहां से आप खोल सकेंगे। और अगर आप शॉप ओनर बेनिफिट्स में जाएंगे, शॉप ओनर बेनिफिट्स मतलब जो हमारे रिटेलर भाई हैं उनके खुद के बेनिफिट के लिए जो भी सर्विसेज हमने चालू करी है, उसमें आप जाओगे तो उसमें एक ऑप्शन है माई करंट अकाउंट। उसको क्लिक करेंगे तो आप खुद का करंट अकाउंट खोल सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि इस, अगर आप यहाँ से जाके करंट अकाउंट खोलते हो तो आपको टीडीएस वेवर मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई आपका खुद का करंट अकाउंट खोलना है जहाँ पे टीडीएस वेवर आपको चाहिए, तो आपका सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट खोलने से पहले आपका माई करंट अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सिस बैंक का ये जो सर्विस है, ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एडिशनल सेविंग्स या करंट अकाउंट नहीं खोलने देता। मैं वापस रिपीट करता हूँ कि अगर आपको आपका टीडीएस वेवर की आपको फैसिलिटी की जरूरत है, तो प्लीज आपका माई करंट अकाउंट पहले खोलिएगा।
कोई भी सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट आपका मत खोलिए, आपका माई करंट अकाउंट पहले खोलिए। अब क्विकली 3 ही स्टेप है आपको ये सर्विस से जुड़ने के लिए। आप आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये रजिस्ट्रेशन है आप एज अ बीसी एजेंट ऑफ एक्सिस बैंक, तो आप बीसी एजेंट बन जाएंगे। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन पेमेंट करनी है एज सुन एज आप रजिस्टर हो जाते हैं। और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पेमेंट कर देते हैं, आप सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं दूसरे ही मिनट। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 3 छोटे स्टेप्स करने हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव होता है आपके ऐप में, आप इन आइदर ऑफ दीज सर्विसेज को क्लिक करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन पेमेंट का पॉपअप आएगा। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पेमेंट कर दोगे, आप कस्टमर का अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल है। तो इतना छोटा सा और क्विक फैसिलिटी है आपको इस सर्विस से जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे जो 3-4 क्वेश्चन जो हमारे पास आए थे, कॉमन क्वेश्चंस, जब हमने पायलट रन किया था पिछले 1 महीने में। उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। आई एम श्योर ये क्वेश्चंस आप में से काफी लोगों के पास होंगे, तो इसका काफी फायदा होगा आपको। अब तक जो हमने चैट पे आपने अगर कोई क्वेश्चन सबमिट करा है तो वो क्वेश्चंस का भी हमारी टीम देख रही है उसको, और उसको भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यही है कि कैश डिपॉजिट रिटेलर आउटलेट से अवेलेबल होगा कि नहीं। तो एज ऑफ नाउ नहीं है अवेलेबल, क्योंकि हम लोग बैंक के साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये फैसिलिटी जल्दी से जल्दी आपके ऐप में, आपके रिटेलर आउटलेट में फैसिलिटी अवेलेबल हो। एज सुन एज इट इज अवेलेबल हम लोग आपको इंफॉर्मेशन कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि एईपीएस बेस्ड सर्विसेज इस अकाउंट में अवेलेबल है कि नहीं है। तो इस बाकायदा अवेलेबल है। खाली एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जब भी आप अकाउंट खोलो, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट में सॉरी ये अवेलेबल नहीं है, बट सेविंग्स अकाउंट में जब भी आप अकाउंट खोलो तो उसमें एक स्टेप है जहां पे आपको आधार नंबर लिंक करना पड़ता है सेविंग्स अकाउंट पे, और कस्टमर का कंसेंट लेना पड़ता है। तो उस स्टेप पे आपको यस करके ही आगे जाना है, यस सिलेक्ट करना है। अगर आप यस सिलेक्ट करोगे तो आपका कस्टमर का आधार नंबर अकाउंट से लिंक हो जाएगा, और फिर एईपीएस बेस्ड ट्रांजैक्शंस उस सेविंग्स अकाउंट में कस्टमर उस अकाउंट में एईपीएस से आप विड्रॉ कर सकेंगे कस्टमर के लिए। थर्ड क्वेश्चन जो आया था वो, कैन एन एग्जिस्टिंग कस्टमर ओपन अ न्यू सेविंग्स अकाउंट। ये मैंने थोड़ा सा आपको 5 मिनट पहले बताया था। एक्सिस बैंक का ये सेटअप है कि इस प्रोग्राम में वो नए कस्टमर्स लाना चाहते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए कोई भी नया सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको, मैं वापस बोलता हूँ कि अगर आपको करंट अकाउंट खुद का टीडीएस वेवर के लिए खोलना है तो उसको पहले खोलिए। आपका सेविंग्स और करंट अकाउंट पहले ना खोले, पहले माई करंट अकाउंट के ऑप्शन से आपका करंट अकाउंट पहले खोले। लाइकवाइज कस्टमर ने ऑलरेडी किसी का एक्सिस में सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, प्रीपेड कार्ड है, तो उसको इस प्रोग्राम में नया सेविंग्स अकाउंट नहीं खुल सकता है। चौथा प्रश्न ये आता है कि क्या इस अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के क्रेडिट्स आ सकते हैं। जैसे पीएम किसान योजना है जिसका क्रेडिट पिछले 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसानों को देती है 2000 रुपया एवरी क्वार्टर। तो ये भी आ सकता है। इसमें भी कस्टमर को जब आप अकाउंट ओपन करो उसमें ऑप्शंस है जहाँ पे आपको कस्टमर का कंसेंट लेना है फॉर रिसीविंग डीबीटी क्रेडिट्स। तो इसका भी ध्यान रखिए। जैसे क्रेडिट्स बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, आप ही को फायदा होगा, बिकॉज वो कस्टमर ट्रांजैक्शन विड्रॉ करने, जब भी ये क्रेडिट हो विड्रॉ करने आप ही के पास आएगा। तो ध्यान रखिए और इन सभी ऑप्शंस का फायदा उठा के कस्टमर की हेल्प कीजिए टू लिंक हिज आधार टू हिज बैंक अकाउंट। जो 5वां प्रश्न अभी तक आया था वो ये था कि क्या माइनर्स के अकाउंट खुल सकते हैं। उसका उत्तर है कि माइनर्स के अकाउंट नहीं खुल सकते हैं। एज ऑफ नाउ एक्सिस बैंक का रूल ये है कि 18 वर्ष की उम्र के नीचे कोई भी कस्टमर हो उसका अकाउंट नहीं खुल सकता है। एट दिस पॉइंट इन टाइम अभी मेरा सेशन खत्म हो चुका है। अब हम
कोशिश करते हैं कि जो आपने चैट में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी टीम को कि उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको ले एंड उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। हेमांगी, ओवर टू यू नाउ। यस समीर, एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, मेनली माइनर्स के बारे में। आपने अभी उसका उत्तर दिया है, बट फिर से अगर आप रिपीट करेंगे कि माइनर्स का अकाउंट क्या वो खोल सकते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा? नहीं, एक्सिस बैंक का रूल ये है कि एक प्रोग्राम में सिर्फ 18 वर्ष की उम्र के ऊपर वाले लोगों का ही अकाउंट खुलेगा। तो 18 वर्ष के नीचे वाले कस्टमर्स का अकाउंट इस प्रोग्राम में नहीं खुल सकता है। हेमांगी। दूसरा प्रश्न, बहुत रिटेलर्स को एक्सिस बैंक ब्रांच की तरफ से कॉल्स आ रही है कि उनको कोई 15,000 या 900 रुपए या कोई भी अमाउंट मेंटेन करना है उनके अकाउंट में, उसके बगैर उनका अकाउंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सो आप उसका आंसर दीजिए। वी आर वेरी सॉरी कि ऐसे मैसेजेस रिटेलर भाइयों को और कस्टमर्स को जा रहे हैं। हमने ये बैंक को रेज कर चुके हैं हम लोग, एंड बैंक भी हमको ये आश्वस्त कर रहा है कि वो एडिशनल एसएमएस भेज रहे हैं कस्टमर्स को कि ये जो अकाउंट्स खुल रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, ये 0 बैलेंस है और इसमें कोई नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। तो रिटेलर भाइयों आश्वस्त रहिए कि ये बैंक की तरफ से टीथिंग इश्यूज हैं, क्योंकि ये बैंक ऐसी पार्टनरशिप पहली बार कर रहा है। प्रोबेबली इसी की वजह से ये टीथिंग इश्यूज है। हम लोग बैंक के साथ काम कर रहे हैं कि ऐसे इश्यूज को जितने जल्दी हो सके हम लोग उनको खत्म करें। बट आश्वस्त रहिएगा कि ये अकाउंट जो आप खोल रहे हैं ये 0 बैलेंस है और इसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, और अगर चार्ज लगे भी तो हम लोग बैंक के साथ काम करेंगे उसको रिवर्स करने के लिए। थैंक यू समीर। और 2 प्रश्न हैं। ग्राउंड पे डिलीवरेबल्स को लेके थोड़े ज्यादा क्वेरीज है। किसी किसी को एटीएम कार्ड अभी तक मिला नहीं है, किसी किसी के कार्ड किट आ गया है लेकिन उसमें कार्ड नहीं है। तो इन सारे प्रश्न को कहाँ वो रिपोर्ट करें? कॉल सेंटर? सो अगेन, ऐसे अगर आपको प्रॉब्लम हो तो एक्सिस बैंक का कॉल सेंटर है, तो आप एक्सिस बैंक के कॉल सेंटर में आप फोन करके ये कंप्लेंट दे सकते हैं। रिटेलर भाइयों को ये भी मालूम होगा कि पे नियर बाय का भी कॉल सेंटर है, तो आप पे नियर बाय के कॉल सेंटर पे भी फोन करके ये कंप्लेंट आप दे सकते हो। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे बैंक के साथ काम करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डेबिट कार्ड जिनको नहीं मिला है उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके डेबिट कार्ड री इशू करके आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे वो डेबिट कार्ड पहुंचाया जा सके। और एक आखिरी प्रश्न है कि अगर उनका कोई पहले से बैंक के साथ एक अकाउंट खुला हुआ था जो अभी बंद हो चुका है, क्या वो अभी नया अकाउंट खोल सकते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा? मैंने आपको ये भी बताया था, एक प्रश्न का भी उत्तर मैंने देने की कोशिश करी थी पहले। ये मतलब काफी जेन्युइन प्रश्न है, काफी जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि एक्सिस बैंक ने अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नया सेविंग्स या करंट अकाउंट खोलने की मुहैया नहीं दी है। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक से कि अगर पुराना अकाउंट अगर बंद कर दें फॉर वॉट एवर रीजन, तो क्लोज्ड अकाउंट के बाद नया अकाउंट इस प्रोग्राम से खुले। बट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। एज ऑफ नाउ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इट इज दिस, ये जो प्रोग्राम है इससे आप फर्स्ट टाइम कस्टमर्स जो हैं एक्सिस बैंक से जुड़ना चाहते हैं उन्हीं के लिए सेविंग या करंट अकाउंट खोल सकते हैं। ये थोड़े कॉमन प्रश्न थे, बाकी सब रिपीटेशन है। तो आशा करते हैं कि हमने काफी सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। फिर भी हम थोड़े सेकंड्स के लिए वेट करेंगे अगर किसी को कोई और प्रश्न है तो। ठीक है, हम लोग थोड़ा इंतजार करते हैं। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज चैट पे आप सबमिट कीजिए। हमारी टीम इंतजार कर रही है। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब तक हमने आंसर नहीं किया है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक आध दूसरा प्रश्न और लें।
या थोड़े टाइम में ये सेशन हम लोग क्लोज करेंगे। हेमांगी, ओवर टू यू, लेट्स वेट फॉर half a minute or minute more. Okay. कस्टमर्स को पासबुक कैसे मिल सकता है? कस्टमर्स को पासबुक या कॉल सेंटर पे फोन करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या ब्रांच में जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सिस बैंक के ब्रांच में जाके। आई थिंक विद दैट हेमांगी, आई थिंक हम लोग हमारा सेशन वाइंड अप करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, फायदेमंद लगा होगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे कॉल सेंटर पे फीडबैक देते रहें, हमारे सेल्स टीम्स को फीडबैक देते रहें, जो आपके सेल्स मैनेजर्स हैं वो फीडबैक हमें मिलेगा। उस फीडबैक में हम पूरी कोशिश कर देंगे कि आपके प्रॉब्लम जो है जितना हो सके सॉल्व कर दें, और आपको कन्वीनियंट तरीके से ये सर्विस कस्टमर्स को सेल करने में मदद हो। तो हमारी यही गुजारिश है आपसे कि पे नियर बाय से जुड़े रहें, और एक्सिस करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा बेचें। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे कॉल सेंटर, हमारे सेल्स मैनेजर्स को प्लीज़ आप बताइए, एंड वी विल मेक श्योर कि ये प्रॉब्लम जितने जल्दी हो सके हम उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, और आपका एंथुजियाज्म देख के हमें बहुत कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर्स पे है कि ये सर्विस हम जितनी अच्छी तरीके से आपको दिलवा सके हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।